उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया। प्रिय मित्रों, प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति क्या है, इसके गठन के क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इससे संबंधित विषयों पर बातचीत साझा करना चाहूँगा। वर्तमान समय में जबकि देश में शहरी आबादी एवं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तथा लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, तो संतुलित खान पान तथा भोजन पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। लोग प्रोटीन युक्त भोजन में खासकर मछली, जो कि न केवल खाने में सुपाच्य एवं स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे देश के हर क्षेत्र में भरपूर पानी के संसाधन, तेजी से विकसित होने वाली मछली की ब्रीड्स, मछली पालन हेतु उचित जलवायु व कम दाम पर लेबर इत्यादि आसानी से उपलब्ध हैं। मछली व इसके उत्पाद की अच्छी मार्केट, मांग व दाम भी उपलब्ध हैं। इन सब के मद्देनजर आने वाले कुछ समय में मत्स्य पालन व मछली प्रसंस्करण व्यवसाय का महत्व कई गुना बढ़ने वाला है। इसके लिए मछुआ समुदाय के सदस्य व अन्य युवा जो प्रगतिशील हैं और नई सोच रखते हैं, वे मत्स्य पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर एवं सफल उद्यमी बन सकते हैं। ऐसे युवा अपनी पुश्तैनी जानकारी व कौशलता में इस व्यवसाय के जरिए संवर्धन एवं निखार भी ला सकते हैं। शायद आप में से कई लोग जो मछुआ समुदाय से संबंधित हैं या बेरोजगार युवा हैं, इस व्यवसाय को नई सोच, भरपूर ऊर्जा व जानकारी से शुरू कर सकते हैं, परंतु इसे करने के लिए आवश्यक पूंजी, संबंधित संसाधन व अन्य कई प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसे सभी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक कानूनी संगठन प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के रूप में एक विकल्प प्रदान किया है। सहकारी समिति का गठन किसी एक सामूहिक आर्थिक या सामाजिक हित का बचाव करने के लिए या किसी ऐसे सामूहिक हित जिस पर किसी को परेशान किया जा रहा है, समाज में कई चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर सामना कर सकने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में जब लोगों के पास पूंजी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, जमीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजर को जो ट्रस्टवर्दी हो, स्किल्ड हो, चोरी ना करे, भर्ती कर एक सहकारी समिति बना सकते हैं जिसमें सभी का बराबर मालिकाना हक है व जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना रिटर्न बढ़ता जाता है। आप लोगों के द्वारा प्राथमिक सहकारी मत्स्यजीवी समिति के गठन व इसके जरिए व्यवसाय करने से कई प्रकार के अन्य लाभ भी उपलब्ध हैं। मुख्य तौर पर इस प्रकार की सहकारी समितियों को राज्य, केंद्र सरकार व अन्य प्रमोशनल संस्थानों से वित्तीय, विपणन व प्रशिक्षण इत्यादि के लाभ आसानी से मिल सकते हैं। संक्षेप में मैं आपसे यह भी साझा करना चाहूँगा कि सहकारी समिति की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसकी अवधारणा, व्यवहारिक स्वरूप व सदस्यों को इसके फायदे इत्यादि को दर्शाती हैं। वे कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं, सदस्यता बाध्यकारी नहीं, सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं, सभी सदस्यों के बराबर के अधिकार व जिम्मेदारियां, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हर एक सदस्य का केवल एक वोट, सभी एक के लिए व हर सभी के लिए के सिद्धांत का अनुसरण। सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य देयता उसकी अंश पूंजी तक सीमित लाभांश का वितरण, सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना हुआ संचालक मंडल, आपसी सहायता व कल्याण के उद्देश्य पर बल, सदस्यता में बदलाव के बावजूद स्थिर अस्तित्व, प्रजातंत्र की धारणा का प्रतीक होने की वजह से सरकार की उदार मदद, पंजीकरण कानूनी आवश्यकता, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया के 10 कदम। शुरुआत में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सभी स्तर की प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का पंजीकरण निबंधन निदेशक मत्स्य एवं निबंधक मत्स्य सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में किया जाता है। इन सभी समितियों का गठन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम
1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की नियमावली 1968 के अधीन मत्स्य पालकों के समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सामूहिक प्रयास द्वारा सुदृढ़ करने एवं मत्स्य व्यवसाय की तकनीकी एवं संगठित संवर्धन हेतु किया जाता है। पहला कदम, प्राथमिक समिति बनाने के लिए मछुआ समुदाय के कम से कम 27 इच्छुक व्यक्ति एवं प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर से बड़े 21 हेक्टेयर जल क्षेत्र का होना आवश्यक। मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के लिए उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम 1965 सरकारी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित समिति के कार्य क्षेत्र में जल क्षेत्र की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर से बड़े कम से कम 21 हेक्टेयर जल क्षेत्र प्रत्येक प्रस्तावित सदस्य को 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र की उपलब्धता का आधार मानते हुए एवं मछुआ समुदाय के अतिरिक्त अथवा ऐसे व्यक्ति जो मत्स्य पालन का कार्य सक्रिय एवं परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं, कम से कम 27 सदस्यता हेतु ऐसे व्यक्ति जो मत्स्य पालन एवं विपणन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहे का एकजुट होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रस्तावित समिति के कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत जल क्षेत्रों में कोई पूर्व पंजीयत प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा कदम, सर्वसम्मति से मुख्य प्रवर्तक का चुनाव एवं मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रारंभिक बैठकों का आयोजन। समिति बनाने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सर्वप्रथम जनपदीय कार्यालय में सहकारी समिति के गठन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिस पर जनपदीय अधिकारी एक ऑर्गेनाइजर की नियुक्ति करता है, जिसके दिशा निर्देशन में प्रस्तावित सहकारी समिति की 3 संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा समस्त वांछित अभिलेख तैयार किए जाते हैं। बैठकों की सूचना जन सामान्य तक प्रसारित की जाती है और कार्य क्षेत्र में प्रचलित कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में बैठक संबंधी सूचना भी दी जाती है। बैठकों में उपलब्धता के आधार पर जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बैठकों की कार्यवाही को रजिस्टर में लिपिबद्ध कर सभी उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति आपसी सहमति व बहुमत से मुख्य प्रवर्तक का चुनाव करते हैं, जो कि आगे चलकर समिति के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रपत्र सहायक निदेशक मत्स्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करता है। तीसरा कदम, प्रस्तावित सहकारी समिति के नाम का निर्णय। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति सहकारी समिति के नाम पर विचार कर किसी एक नाम पर सहमति प्रदान करते हैं। चौथा कदम, समिति की उपविधियों का निर्धारण। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति मिल बैठकर सहकारी समिति के आंतरिक मामलों व कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य क्षेत्र के निर्धारण नियम निर्धारित करने हेतु समिति की उपविधियां या बायलॉज तैयार करते हैं। ये उपविधियां उत्तर प्रदेश सहकारिता नियमावली 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाई जाती हैं। पांचवा कदम, सहकारी समिति हेतु पंजीकरण शुल्क। उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम के अनुसार समिति बनाने हेतु 110 रुपए कम से कम ₹100 अंश पूंजी हेतु एवं ₹10 प्रवेश शुल्क प्रति सदस्य की दर से निर्धारित है और यह ट्रेजरी चालान द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाता है। छठा कदम, सदस्यों की अंश पूंजी जमा करना। प्रस्तावित सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से अंश पूंजी के रूप में कम से कम ₹100 की राशि एक शेयर के रूप में एकत्र की जाती है। समिति का मुख्य प्रवर्तक एकत्रित राशि को जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा में समिति के नाम से खाता खोलकर इस राशि को जमा कराता है तथा बैंक से इसकी रसीद प्राप्त करता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं है। सातवां कदम, प्रस्तावित समिति के गठन संबंधी पत्रावली जनपदीय कार्यालय में उपलब्ध कराना। बैंक की औपचारिकताओं के पश्चात समिति का मुख्य प्रवर्तक समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ सहायक निदेशक मत्स्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करता है। आठवां कदम, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दस्तावेज। प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के मुख्य प्रवर्तक को पंजीयन प्रस्तावों के साथ आवश्यक अपेक्षित सूचनाएं 3 प्रतियों में मत्स्य विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जानी होती है। प्रार्थना पत्र के प्रस्तावों के साथ अपेक्षित मुख्य सूचनाओं का विवरण इस प्रकार है। प्रत्येक सदस्य से घोषणा पत्र,
सदस्यता पहचान पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापित। आवेदन पत्र प्रारूप धारा 6 के अंतर्गत संगठन प्रस्ताव प्रारूप 111। उप विधियां 3 प्रतियों में। अर्ह सदस्यों की सूचीमय विवरण धारा 17। मछुआ जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा रूप पत्र पर बिचौलिया न होने का प्रमाण पत्र सहायक निदेशक मत्स्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण अभिकरण द्वारा ट्रेजरी चालान 110 रुपए। समिति का निबंधन प्रस्ताव वायबिलिटी रिपोर्ट संस्तुति प्रारूप 2 पर मत्स्य विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रसीद व अन्य दस्तावेज। 9वां कदम सहकारी समिति के मूल दस्तावेजों की जांच व रिपोर्ट। जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नियुक्त मत्स्य निरीक्षक ऑर्गेनाइजर प्रस्तावित समिति के मूल दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट बनाते हैं। सहायक निदेशक मत्स्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात समिति की पत्रावली संस्तुति के साथ उप निदेशक मत्स्य को अग्रसारित कर दी जाती है। उप निदेशक मत्स्य द्वारा संस्तुति के साथ समिति के पंजीकरण के लिए प्रस्ताव निदेशक मत्स्य निबंधक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए भेज दिया जाता है। 10वां कदम सहकारी समिति का पंजीकरण। उपरोक्त प्रक्रिया में सभी दस्तावेज पूर्ण व सही पाए जाने पर निदेशक मत्स्य निबंधक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं समिति की उप विधियां पंजीकृत की जाती हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात सहकारी समितियां अपना कार्य आरंभ कर सकती हैं। अब आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मत्स्य पालन, विपणन व मछली प्रसंस्करण के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त हो सकती है। शायद आप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या जिसको सामान्यतः लोग NCDC के नाम से जानते हैं के बारे में जानकारी रखते होंगे। NCDC भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह सहकारी संस्थाओं को वित्तीय व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है और इस प्रकार की मदद सभी स्तर की मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को भी उपलब्ध कराती है। NCDC सहकारी समितियों को सीधे या राज्य सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करती है। पंजीकृत होने तथा कार्यशील होने के पश्चात समिति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं प्रधान कार्यालय नई दिल्ली को आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।